नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्प्रूस में। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं बहुत समय से आपके लिए कोई वीडियो लेके नहीं आ पाई। मैं व्यस्त थी अपनी साधनाओं में, लेकिन आप लोगों के मैसेज कॉल्स मुझे आते रहते थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतना प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये वीडियो महाअवतार बाबा को समर्पित है। मेरी सप्रेम भेंट है मेरे बाबा के लिए। बाबा की कृपा इसी प्रकार सब पे बनी रहे। बाबा ने ही मुझे माँ काली को सौंप दिया। बाबा ने ही मुझे वो भाव पैदा किया कि मैं अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ पाई। मैं काली की उपासना कर पा रही हूँ। उन्हीं के सानिध्य से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। जो सच्चे मन से माँ काली की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, या जो माँ काली की उपासना साधना आरंभ करना चाहते हैं, ये वीडियो विशेष तौर पर उनके लिए बहुत लाभदायक है। जो लोग माँ की उपासना साधना कर रहे हैं, वे जानना चाहते हैं कि माँ ने उनकी उपासना स्वीकार की है या नहीं। क्या उनकी भक्ति माँ ने स्वीकार की है? क्या वे सभी सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? कई बार साधक इन सवालों से परेशान हो जाता है कि सब विधि सही है या नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जो बताते हैं माँ काली की ऊर्जा आपके साथ है। आपको उनकी कृपा सानिध्य प्राप्त हो रहा है। माँ ने आपकी उपासना स्वीकार की है। तो आरंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको माँ से संबंधित, महाअवतार बाबा से संबंधित जानकारियाँ भविष्य में मिलती रहें। बाबा की आज्ञा से मैं बहुत सारे वीडियो भविष्य में माँ काली पे लेके आऊँगी। आप सभी जो भी माँ की साधना में आगे जाना चाहते हैं, माँ के जो भक्त हैं, उन सभी के लिए बातें लाभदायी सिद्ध होंगी। तो आरंभ करते हैं। माँ काली की साधना उपासना सच्चे मन से जो करता है तो वो शक्ति स्वयं उसके पास आ जाती है। माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं। वे साक्षात हैं। वे सर्वव्यापी शक्ति हैं। जब आप माँ काली की उपासना साधना करते हैं तो वो स्वयं आकर आपको सुरक्षा प्रदान करती है। माँ काली की कृपा बहुत शीघ्र होती है। वो बहुत तीव्र है। वो तो बस भाव से आपके पास आ जाती है। वो बहुत दयालु है, ममतामयी है। उसके चरणों में सारा संसार है। उसकी आंखों में इतनी ममता भरी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो क्षण भर में आपके सारे दुख हर लेती है। ऐसी है माँ काली। वो आपके समझने से पहले आपके मार्ग की सारी बाधाएं दूर कर देती है। तो आइए देखते हैं पहला संकेत क्या है। तो पहला संकेत ये है कि जब भी माँ के बारे में कोई बात करता है, माँ की कथा कोई कहता है, तो आपको एक तीव्र ऊर्जा का अनुभव होता है। आपका आकर्षण माँ की तरफ अपने आप ही बढ़ने लगता है। आप उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। आपको माँ की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। दूसरा संकेत ये है कि जब आप माँ की उपासना साधना करते हैं तो ध्यान में या स्वप्न में माँ के सुंदर पैर आपको दिखाई देते हैं। और जब भी आपको माँ के पैर दिखाई दें तो ये आशय है कि माँ की शक्ति का प्रवेश आपके जीवन में हो चुका है। वो आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। अब आपको बस अपनी साधना को जारी रखना है। माँ की तरफ आप एक कदम बढ़ाते हैं, माँ आपकी तरफ अपने 10 कदम बढ़ाती है। तो बस आपको भाव से माँ की साधना को करते रहना है। अगला संकेत ये है कि जब आप माँ के नाम का दिया जलाते हैं, जब आपके मंदिर में माँ के नाम का दिया जलता है, तो अचानक से उसकी लौ अपने आप तेज हो जाती है। ऐसी लौ आपने कभी महसूस नहीं की होती।
सामान्य से ज़्यादा आपका दिया जलता है। इसके बाद जो अगला संकेत है, आपको यह भी अनुभव होता है ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में स्वप्न में माँ काली आपको आके दर्शन देती है और आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी का हल वो आपको आकर बताती है। आपकी उपासना साधना स्वीकार की जा रही है, ये इस बात का संकेत है। माँ दिन में एक बार अपने प्यारे बच्चों को देखने के लिए अवश्य आती है। आप यह भी अनुभव करते हैं कि सपने में या ध्यान में आपको माँ का कोई सिद्ध पीठ, माँ का कोई मंदिर आपको दिखाई देता है जहाँ माँ की शक्ति जागृत है, ऐसा स्थान आपको दिखाई देता है। अगला संकेत कि माँ की कृपा आपके ऊपर इस प्रकार बरसने लगती है कि आपको खुद से ये संकेत मिलने लगता है कि आपकी सारी परेशानियाँ एक एक करके दूर होने लगी हैं। माँ की उपस्थिति का आपको अनुभव होने लगता है। हर समय वो आपके साथ है, उसकी शक्ति का, उसकी ऊर्जा का आप अनुभव करते हैं, क्योंकि माँ आपको हर समय सुरक्षा प्रदान करती है। एक और संकेत मैं आपको बताती हूँ जो साधनाओं में होता है। जब आप ध्यान करते हैं माँ का या जप करते हैं माँ का, तो आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा अपने आप आपके चक्रों के ऊपर उठना शुरू होती है। आप इसे बहुत स्पष्ट तौर पर महसूस कर सकते हैं। बहुत साफ तरीके से अनुभव होता है कि ये ऊर्जा सिर की तरफ खींच रही है। धीरे धीरे आपकी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है। काली स्वयं एक महाविद्या है। जैसे जैसे साधना के साथ आप आगे बढ़ते हैं, वो स्वयं आपकी चेतना में वृद्धि करती है। वो आपका पथ स्वयं प्रदर्शित करती है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये सब वो अनुभव हैं जो अगर आप साधना के दौरान अनुभव करते हैं तो आप समझ जाइए आप पर माँ की कृपा बरसने लगी है। आपका माँ के प्रति भाव ही महत्वपूर्ण है। आपका भाव माँ जानती है। ध्यान रखें, आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते। तो आपके भाव से, आपके समर्पण से आपको माँ काली का सानिध्य मिलता है, उसकी कृपा मिलती है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण तो गुरु की कृपा है। गुरु कृपा ही सर्वोपरि है। आरंभ में ये सब अप्रत्यक्ष रूप से होता है। माँ काली ध्यान के माध्यम से, सपने के माध्यम से आपसे बात करती है। जैसे जैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं, माँ स्वयं आपको मार्ग दिखाती है। वो प्रत्यक्ष रूप से आपका मार्गदर्शन भी करती है। माँ एक जागृत शक्ति है। आपका भाव, आपका माँ के प्रति समर्पण ही आपको आगे लेके जाता है। माँ काली आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके मार्ग में सहायता करेगी। तो आज के लिए इतना ही। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। साधना के लिए बहुत ही सुंदर दिन है। तो भाव से, समर्पण से आप माँ की उपासना कीजिए, गुरु की उपासना कीजिए। जय गुरुदेव, जय माँ।